के कड़कती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए आज फिर आजमाइश भरा दिन। मुल्तान में सूरज का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। बहावलपुर में 12 बजते ही दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महसूस होने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान का मौजूदा दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड। रहीम यार खान में गर्मी का पारा 46 सेंटीग्रेड को छुएगा। डीजी खान में मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डीजी खान का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मुजफ्फरगढ़ में मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ में आज पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मियांवाली का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली में ज्यादा से ज्यादा पारा 39 डिग्री तक जाएगा। उच्च शरीफ का बात की जाए तो उच्च शरीफ में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उच्च शरीफ में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। तरंडा मोहम्मद पनाह का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तरंडा मोहम्मद पनाह में आज पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कायमपुर का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कायमपुर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फकीरवाली में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। फकीरवाली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाएगा। कड़कती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी मुल्तानियों के लिए आज फिर आजमाइश भरा दिन। आज सूरज का पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। हवा में नमी का तनासुब 50%। पसीना और घुटन से मामूलात जिंदगी मुतासिर होगी। सूरज का कहर तो दूसरी जानिब। महकमे मौसमियात की बारिश की नवीद। आज शाम गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश की तवक्को। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में सूरज कहर बरसा रहा है। मई का इख्तिताम है लेकिन गर्मी अपने अरूज पर चल रही है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हद को छू रहा है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि मुल्तान में आज दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छुएगा, लेकिन इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और ये भी शहरियों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दोपहर के वक्त सूरज की तपश इस हद तक बढ़ जाती है कि उसे बर्दाश्त करना बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाता है। और ख़ासतौर पर धूप में काम करने वाले लोग, धूप में सफ़र करने वाले लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये झुलसा देने वाली गर्मी है जो मुल्तानियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान बनी हुई है। और ये इम्तिहान तो अप्रैल में ही शुरू हो गया था और मई में भी यूं ही चल रहा है। मई में लग रहा है कि जैसे जून की तपश महसूस हो रही है, लेकिन जहां एक तरफ सूरज कहर बरसा रहा है तो दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने शहरियों को एक ठंडी उम्मीद भी दिलाई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम मुल्तान और गर्दनवाह के इलाकों में तेज आंधी और बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। हल्की हल्की बारिश जो है वो गरज चमक के साथ बताई गई है। अगर शाम में बारिश होती है, तेज आंधी चलती है तो मौसम में नरमी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी सख्त है। हवा में नमी का तनासुब भी 50% तक गया हुआ है, जिसकी वजह से माहौल में हबस और घुटन का इजाफा हुआ हुआ है और मामूलात ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। और दूसरी जानब गर्म लू चल रही है। सुबह के वक्त जो हवा राहत देती है, ठंडी होती है, वही हवा दोपहर के वक्त गर्म लू बन जाती है। और गर्म लू के जो थपेड़े हैं वो भी शहरियों को काफ़ी सख्त पड़ रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में गर्मी जो है वो अपने रूज पर है और आज कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पहले कम से कम 30 से 31 तक होता था, अब कम से कम भी 33 तक पहुंच गया है और ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है। लेकिन देखना यह है शाम के वक्त में जो बारिश की पेशगोई की गई है वो क्या ये बादल जो है, ये जो ठंडी हवा है, ये राहत ला सकती है या नहीं ला सकती। लेकिन शहरियों के लिए एक उम्मीद बर आई है कि शाम को मौसम नरम होने के इम्कानात है। जी शकील सुल्तान मुल्तान के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
उधर मियांवाली में गुज़िश्ता रात से चलने वाली हवाओं से मौसम में बेहतरी। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में खासी कमी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मियांवाली ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड किया गया है। आपको मियांवाली से बता रहे हैं कि मियांवाली में गुज़िश्ता रात से चलने वाली हवाओं से मौसम में बेहतरी। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में खासी कमी। मियांवाली में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी बहावलपुर शहर और गिरदोनवा का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर और गिरदोनवा में इस वक्त फी लाइक दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी के साथ शदीद हब्स ने दर्जा हरारत में मजीद इजाफा कर दिया है। सायेदार जगहों पर भी लोग पसीने में शराबूर होने लगे। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। शहर और गिरदोनवा आज भी शदीद गर्मी की लपेट में है और इस वक्त अस्पताल में जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, लेकिन जो फील लाइक दर्जा हरारत है इस वक्त वो 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमलन जो हवा है वो रुकी हुई है और सूरज की बराह रास्त तपिश की वजह से जो है दोनों दीवार मुकम्मल तौर पर शाहराहें मुकम्मल तौर पर तप चुकी हैं और तंदूर का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। लोग सायेदार जगहों पर भी पसीने में शराबोर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी गर्मी की शिद्दत जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल यह है कि भावलपुर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन जो फील लाइक दर्जा हरारत है वो आज 49 डिग्री सेंटीग्रेड को छू जाएगा। हब्स की वजह से, हवा ना चलने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा हो गया। जी रजा, अपडेट करने का शुक्रिया। बहावलपुर में बेजुबान परिंदे और जानवर शदीद गर्मी का शिकार होने लगे। दुकानों पर फरोख्त किए जाने वाले मुतअद्दिद परिंदे जाम भाग। परिंदों की हिफाजत और गर्मी से बचाने के लिए कूलर्स भी नस्ब किए गए। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। में बेजुबान जानवर और परिंदे भी गर्मी से बेहाल हुए हैं। इतनी शदीद गर्मी है कि जानवरों और परिंदों की भी बस हुई है। अगर इनके पास कूलर ना लगाए जाएं, पंखे ना लगाए जाएं, ठंडक ना की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर हलाकतें हो रही हैं। कितने परिंदे मर रहे हैं, परिंदों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही है, दुकानदार से जानते हैं। जी बताइएगा जरा। परिंदे जो है ना, आज के जो गर्मी की शिद्दत जो है ना ये कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है। जब से सोलर प्लेट लगी ना, हमारे डेली के 2-3 परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन हम उनको ग्लूकोज का पानी पिला रहे हैं और दवाइयाँ डाल रहे हैं और उनके कूलर लगाए हुए, पंखे लगाए हुए हैं। इनको हर सहूलत दे रहे हैं परिंदों के, ताकि बेजुबान परिंदे ये अपनी जान से हाथ न धो बैठे। अच्छा, आप बता रहे थे मुझे कि लोड शेडिंग हो जाती है, उसके बाद बुरा हाल हो जाता है। जब लोड शेडिंग होती है ना, फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। परिंदे हमारे पे हाँपते हैं, उसकी वजह से परिंदे हमारे बीमार होते हैं। ये आए दिन जो लोड शेडिंग हो रही है, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है। शेडिंग से भी परिंदे मुतासिर हो रहे हैं। जी इस वक्त हम परिंदों में मौजूद हैं। भावलपुर में शदीद तरीन गर्मी के बाद परिंदे और जानवर बुरी तरीके से हाँप रहे हैं, बुरी तरीके से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनको अगर ठंडक ना मिले या लोड शेडिंग हो जाए तो इनका जीना मुहाल हो जाता है। जी महमूद, आपका शुक्रिया। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त किसान दोस्त बजट के लिए पुरुमीद। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रिजवान हांस की रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बजट पास नहीं होगा। मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। बिल्कुल, वफाकी बजट की तैयारियां जो है वो इस वक्त जारी हैं। एक तरफ आवाम जो है वो वफाकी बजट की जानिब जो है वो देख रही है, तो दूसरी जानिब उनकी उम्मीदें भी जो हैं वो बजट की जानिब जो है वो गामजन है कि शायद कुछ बड़ा रिलीफ जो है वो बजट की सूरत में उनको मिल सके। तो सारी सूरत पर मजीद भी बात करेंगे। टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रिजवान हांस से, उनसे सारी सूरत पर बात करते हैं। मलिक साहब, वफाकी बजट की तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो सनतकार हैं, वो तजावीज़ भी दे रहे हैं। क्या समझते हैं, बजट कैसा हो सकता है? क्या ये बजट जो है वो अवाम दोस्त किसान दोस्त हो सकते हैं? उन्होंने 5 शर्तें तो गैस और बिजली के मुतालिक दे दी हैं। उन्होंने एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मुतालिक है, इसी तरह एक और मतलब जो भी वो शर्तें दे रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे नुकसान में हैं, जिससे लग ऐसा रहा है कि बजट काफ़ी जो है ना वो हैवी आवाम के लिए साबित होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोई ऐसा काम करें
IMF के साथ मुज़ाकरात करें कि ये अवाम दोस्त बजट हो, इसमें पीपल पार्टी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बजट में कोई थोड़ी सी दालें सस्ती कर रहे हैं या कोई सब्जियां वगैरह सस्ती कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इस वक्त सस्ती मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा जो है बेकरी आइटम्स महंगा कर रहे हैं, बाहर मशरूबात महंगे कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस तरह दिफाई बजट में भी इजाफा कर रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बोझ आने वाला है। और इसी तरह टैक्स नेटवर्क में इजाफा कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इजाफा अगर टैक्स में इजाफा करते हैं तो वो जाहिर है बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होंगे। एक अच्छी चीज़ तनख्वाहदार तबके के लिए उन्होंने की है कि 2.5% जो है वो तनख्वाहदार तबके को टैक्स कम कर रहे हैं। अगर ये इस तरह हो जाए तो ये भी बहुत बेहतर होगा। यकीन है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के बगैर ये बजट पास नहीं हो सकता, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को चाहिए कि अवाम दोस्त जो है ना वो बजट पेश करे और उसको मंजूरी भी करवाए। टिकट होल्डर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रिजवान खान साहब जो हैं वो मौजूद थे। बजट के वाले से बात कर रहे हैं। पीपल्स फ्रेंडली बजट होना चाहिए, किसान दोस्त बजट जो है वो होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये बजट जो है वो पास नहीं हो सकता, ऐसा कहना है रिजवान खान साहब को। और फील्ड मार्शल बनने पर जो है वो जनरल आसिम मुनीर को भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से जो है मुबारकबाद दी जा रही है। जी ज़ुहैब, आपका शुक्रिया। शहरी ओलिया में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। तरक्याती काम नामुकम्मल होने से शहरी परेशान। 9 नंबर चौक पर वासा की जानिब से मेन फोर्स लाइन तो बिछा दी गई, मगर इंतजामिया ताहाल रोड को मुकम्मल करने में नाकाम नजर आ रही है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त बात करेंगे हम मुल्तान में तरक्याती कामों की, तो इस वक्त तरक्याती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं। और हम देख रहे हैं कि मुल्तान शहर के अंदर जो चौक खुले किए जाने थे वो अभी भी जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मैं तो मौजूद हूँ 9 नंबर चौक पर, और 9 नंबर चौक के ऊपर जो है वो ये पहले तो एक मेन सेवरेज की फोर्स लाइन डाली गई बासा की जानिब से। 9 नंबर चौक का ये वो चौक था जहां पर जिसको ख़त्म किया जाना था, और ख़त्म करके यहाँ पर जो है वो रोड निकालना था, मगर इंतज़ामिया की नाअहली और बेहिसी देखें कि यहाँ पर रोड जो है वो ताहाल नहीं बनाया जा सका है, और इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है। अवाम जो है वो जलील हो रही है। ये मैं आपको याद दिला दूं कि मेन फोर्स लाइन जो है वो बिछाने का मकसद ये था कि मुल्तान शहर के अंदर जितना भी सेवरेज इशू है उसको यहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा, जाकर बाईपास के साथ सैदा वाला बाईपास जो है उसके वहाँ पर डिस्पोजल स्टेशन के साथ इसे जोड़ा जाएगा। और हालिया दिनों में हमने देखा कि मुल्तान शहर में क्राउन फेलियर्स की तादाद जो है वो भी बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ वासा की तरफ से भी बताया ये जा रहा है कि क्राउन फेलियर्स की वजह से नया सर्वे जो है वो भी किया जाएगा। उसके लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं ताकि वो देख सकें कि क्राउन फेलियर्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। ये बताइएगा, रोड जो है वो अभी तक बनाया नहीं जा सका, और बनाया तो एक बड़ा गलत तरीके से बनाया गया। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब रिक्शा चलाते हैं? बहुत ज़्यादा तंगी होती है, हमें कस्टमर को भी तंगी होती है आने जाने में, स्कूल के बच्चों को भी तंगी होती है लेके आने जाने में। बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हुआ पड़ा, आगे से घूम के हमें आना पड़ता है, यहाँ पे घूम के आना पड़ता है। जी ये लोगों के हालात हैं। जी इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर एक इस रोड को मुकम्मल करें, और दूसरा जो ये रोड गलत बना हुआ है इस रोड को ठीक करें ताकि अवाम जो है वो आसानी से इस रोड से गुजर सकें। जी सलमान, तफसीलात बताने का शुक्रिया। की अहमियत का अंदाजा पुराना रंगपुर रोड से लगाया जा सकता है। कहर की इस गर्मी में लोगों बगैर पंखे के भी ठंडक महसूस करते हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर से चंद किलोमीटर दूर खानपुर बगाशेर में कुदरती तौर पर सैकड़ों दरख्त मौजूद हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। कहर की इस गर्मी में मुजफ्फरगढ़ का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर लोग दूर दराज से सिर्फ इसलिए आते हैं कि सुकून हासिल कर सकें। इस वक्त हम पुराना रंगपुर रोड और पुराना खानपुर बग्गा शहर रोड पर मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, और कहा यह जाता है कि दर्जा हरारत शहर की निस्बत यहाँ पर 4 से 5 डिग्री कम होता है। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, कितना टेम्परेचर है यहाँ पर इस वक्त? अगर शहर के अंदर इस टाइम अगर 44 होगा तो यहाँ पर तकरीबन 6 टेम्परेचर कम होगा। यहाँ 38 होगा, 36 होगा। बाकी ये रोड जो है ना और इसमें लगे हुए दरख्त बहुत पुराने हैं, कह सकते हैं आप ये 200-300 साल पुराने दरख्त हैं। और कुछ तो मौरख़ीन कहते हैं कि ये शेर शाह सूरी ने ये रोड इस्तेमाल किया, और दरख्तों की माशाल्लाह बहुतात है। और टेम्परेचर जो है ना हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शहर से जो है ना
6 डिग्री 7 डिग्री कम होता शहर से टेम्परेचर जो वो कम होता है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दरख्त मौजूद है। मकामी अफराद का यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्तों की अहमियत से दूसरों को भी आगाह करें और माहौल को साजगार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए भी जाएं। जी आमिर, अपडेट करने का शुक्रिया। नाजरीन, उधर मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात जारी हैं। तलबा को हीट वेव का सामना, इम्तिहानी मराकज के लिए SOPs जारी। इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए सेंटर्स पर फर्स्ट एड किट फ्राहम करने की हिदायत। तलबा की तबीयत खराब होने पर इम्तिहानी अमला फौरी रेस्क्यू से राबिता करे। 30 मिनट ताखीर से पहुंचने वाले तलबा को भी पेपर में बैठने की इजाजत दी जाएगी। मजीद बता रही हैं सोहेरा तारिक। मुल्तान शहर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और ऐसे में फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात भी जारी हैं। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से तलबा तालिबात को हीट वेव और इस शदीद गर्मी और से बचाने के लिए कुछ हिदायत जारी की गई हैं, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमल करना लाजमी होगा ताकि वो पेपर के दौरान किसी भी उनको एमरजेंसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। दिन के टाइम जो टेम्परेचर है मुल्तान शहर का वो 45-46 डिग्री तक को क्रॉस करने लगा है। तो इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने साथ पानी पीने की जो ठंडी बोतल होती है वो लाजमी रखें। इसके साथ साथ हल्के फुल्के कपड़े पहनकर इम्तिहानी मराकज़ में पेपर देने के लिए आएँ और घर से कुछ हल्का फुल्का खाकर लाजमी आएँ। इसके साथ साथ जो निगरान अमला है, जो सुप्रिटेंडेंट हैं और जो इम्तिहानी मराकज़ हैं, उनकी कुल तादाद 220 बताई गई है मुल्तान बोर्ड की जानिब से। उन इम्तिहानी मराकज़ पर इजाफी पंखे और पेडिस्टल फैन जो हैं वो रखे जाएँ। उसके साथ साथ निगरान अमले को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत दौरान पेपर ख़राब हो जाती है या कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 से राब्ता किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी बोर्ड और उसके साथ साथ निगरान अमले की है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो इम्तिहान दे रहे हैं। और शदीद गर्मी की सूरत में अगर स्टूडेंट 30 मिनट ताखीर से पेपर देने पहुँच रहा है तो उसको कमरा इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। अगर इम्तिहानी मरकज़ के अंदर फर्नीचर ठीक नहीं है तो स्टूडेंट्स को क्लिप बोर्ड, जो कि पहले अलाउ नहीं होते थे क्लिप बोर्ड ले जाना, लेकिन अब मौसम की शिद्दत को देखते हुए क्लिप बोर्ड ले जाना भी अलाउ कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स को फासले से बिठाने की भी हिदायत जारी की गई हैं कि स्टूडेंट्स को फासले से बिठाया जाए और अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जा रहा है या कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको पहले वार्निंग दी जाए और फिर दूसरे मरहले में उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम SOPs मुल्तान बोर्ड की जानिब से निगरान अमले को और इम्तिहानी मराकज़ को जारी किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी सोहेरा, अपडेट करने का शुक्रिया। मुख्तसर मुल्तान में मीडिया सेल का क़याम किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के तमाम दफातर की सरगर्मियां मुल्तान से मीडिया सेल से शेयर होंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं उनाबाद से। बिल्कुल, अगर बात करें तो सूबाई मोतसिब जो है अवाम को रिलीफ दिलवाने में कोशां है, तो वहीं सूबाई मोतसिब के हवाले से मजीद अवेयरनेस देने और अवाम तक जो है तमाम कारकर्दगी जो है सूबाई मोतसिब की वो पहुंचाने के लिए जो है सूबाई मोतसिब में जो है अब मीडिया सेल का क़याम किया जा रहा है। इस हवाले से मीडिया कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उन्हें भी यहाँ पर जो है हायर कर लिए गए। तमाम सूरत में बात करने के लिए हमारे साथ एडवाइज़र सूबाई मोतसिब महमूद जावेद भट्टी साहब जो हैं मौजूद है। कोई भी अदारा जो है जब तक उसकी पब्लिक अवेयरनेस ना हो वो अपना काम खुश उसलूबी से नहीं कर सकता। ना तो उसकी कारकर्दगी लोगों के सामने आती है और ना ही उसकी अफादियत लोगों के सामने आती है। तो जहां अब तक हमारे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं इसके पेपर मीडिया के भी और डिजिटल मीडिया के भी वो हमारा साथ दे रहे थे, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मोहतरमा सूबाई मोतसिब साहबा ने ये फैसला किया कि जनूबी पंजाब के लिए, क्योंकि दूर दराज इलाका है ये हमारे सेंट्रल पंजाब से, तो यहाँ पे एक अलहदा मीडिया सेल बाकायदा कायम किया जाए जहाँ पे ये मीडिया कवरेज हो और लोगों को सेमिनार्स करके लोगों को हमारे इदारे के मुतालिक आगाह किया जाए और फिर जो हमारी कारकर्दगी है वो भी लोगों के सामने लाई जाए। चैनल्स हैं हमारे और इसके अलावा हमारे जो अखबारात हैं, ये सारे दोस्त हम उनको अपने मीडिया जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं उनको भेजेंगे ताकि वो देखेंगे कि कैसे डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया किस तरह काम करते हैं और किस तरह अपने महकमे की तारुफ कराया जा सकता है महकमे का, और महकमे की अफादियत और उसकी कारकर्दगी से लोगों को
रोशनास कराया जा सकता है। बिल्कुल इस हवाले से जो है सूबाई मोतसिब की वर्किंग और अवाम में जो है सूबाई मोतसिब के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए जो है ये इकदाम उठाए गए हैं और इस हवाले से जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो भी मुकर्रर कर लिए गए हैं। जी ऑन अपडेट करने का शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर विहारी इमराना तोकीर का मेलसी का दौरा, शहर में जारी सड़कों के तामीराती काम का मुआयना किया। एसी मेलसी राना ज़ुहैब करीम और दीगर अफसरान भी हमरा थे। सड़कों की तामीराती काम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर विहारी इमराना तोकीर का कहना था कि नई सड़कों की तामीर की जा रही है, सड़कों की तामीर को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर विहारी इमराना तोकीर का मेलसी का दौरा, मेलसी में शहर में जारी सड़कों के तामीराती काम का मुआयना किया गया। एसी मेलसी राना ज़ुहैब करीम और दीगर अफसरान भी हमरा थे। सड़कों के तामीराती काम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का आगाज कमिश्नर आमिर करीम खां और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने शहबाज शरीफ हस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तोहफे तकसीम किए। पोलियो की 3 रोज़ा कौमी मुहिम 26 मई से शुरू होगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और DC मोहम्मद अली बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू आइए आपको दिखाते हैं। ड्रॉप्स पिलाए हैं सक्सेसफुली। हमें उम्मीद है कि जो हमारी जो टीम्स हैं ये इस दफ़ा भी अपने टारगेट्स को पूरा करेंगी और हम मुल्तान को और पूरे पंजाब को इस मुसीबत से पाक करेंगे। जो इनकारी वालिदैन हैं उनके खिलाफ जिला इंतजामिया का क्या लायमल होगा? जनरली इस तरह की कंप्लेंट्स मुल्तान के अंदर बहुत कम होती हैं, अगर वो होती हैं तो हम उसको प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इश्यूज नहीं है इस तरह के। सर ये बताएं, जैसे अभी भी पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, वर्कर्स जाते हैं पोलियो वर्कर्स तो उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तो अवेयरनेस सेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को अभी भी लगता है कि तो ये गलत मेडिसिन दे दी जाएंगी। ये जो 4399 टीम है ना, ये अवेयरनेस टीम्स भी हैं। जब मैं किसी के घर पे एज ए टीम जाता हूँ तो वो मैं अवेयरनेस भी दे रहा हूँ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट। उधर डीजी खान में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान और यूनिसेफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गादी खान मौजूद हैं, जहां पर कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उन्होंने इस पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर। इनसे हम बात करते हैं। हम आपको जैसे जानते हैं कि हुकूमत पंजाब का ख़ास टारगेट है कि पोलियो को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है, बल्कि हमारी दुनिया में भी आजकल जो फेस सेविंग ही इसी चीज़ से है कि हम अपने मुल्क को पोलियो से पाक करें और इन केसेस को ज़ीरो करें। वैसे तो हमारी सर्विसेज यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर है और पोलियो के कतरों को पिलाने की सहूलत सारा साल होती है यहाँ पे। लेकिन अब ये 26 से इस मुहिम का आगाज़ हो रहा है और इंशाल्लाह 8 लाख के करीब बच्चों का टारगेट है जिनको ये कतरे पिलाए जाएंगे। और हमें उम्मीद है, टीम बहुत मेहनत कर रही है CO साहब के अंडर और हमारे यहाँ पे MS साहब के अंडर अस्पताल में भी बहुत मेहनत हो रही है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग भी ताउन करेंगे और हमारा लोगों को यही पैगाम है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं, उनको माजूरी से महफूज बनाएं और पोलियो के कतरे पिलाने की इस मुहिम में हुकूमत का भरपूर साथ दें। बिल्कुल 8 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 26 तारीख से 26 मई से इस पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। इस वक्त ये जहाँ पर मौजूद हैं, ये वैक्सीनेशन सेंटर है पोलियो का। सारा साल यहाँ पे वैसे भी कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये दरख्वास्त कर रहे हैं उन वालिदैन से और कह रहे हैं कि वो तमाम वालिदैन जिनके बच्चे 5 साल उम्र तक के हैं, उनके घरों में मौजूद हैं, वो इस दफ़ा इकबाल सादिक आपका शुक्रिया। खानेवाल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान सुलेमान ने बच्चों को कतरे पिलाकर कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। पोलियो मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने कर दिया है, जिसमें जिला भर में कितने बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और उसके साथ साथ जिला भर में कितनी टीमें काम करेंगी, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे से मौजूद है। मैडम बताइएगा। जी, जिला भर में 6,14,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं इनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चे। और इनको हमारी मोबाइल और हमारी जो फिक्स जगहों पर तैनात टीमें हैं, 25,000 से ज़्यादा टीमें हैं जो कि घर घर जाके इनको पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ये हमारा 3rd नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है जो कि 26 मई से स्टार्ट होगा। 5 दिन तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हमारी टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। वालिदैन से गुजारिश है
कि जब पोलियो की टीमें कतरे पिलाने आएँ तो अपने बच्चों को ज़रूर ये कतरे पिलाएं ताकि इनके बच्चे उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। और अगर किसी इलाके में हमारी टीमें नहीं पहुंच सकती तो वालिदैन से गुजारिश है कि या तो करीबी मरकज़ सेहत से जाके इनको कतरे पिलवाएँ या जो हमारा कंप्लेंट नंबर है 92000144 वहाँ पर इत्तला दें तो हमारी टीम्स वहाँ ज़रूर पहुँचेंगी। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 100% कामयाब बनाए गए मुहिम को और शहरियों से भी अपील कर रही थी कि आज के 2 कतरे पोलियो के आपके बच्चों की सेहत की जमानत है। जी नदीम, आपका शुक्रिया।